गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुलसी को माला नहीं पहनना चाहिए। क्यों? पता नहीं मुझे। पहनना चाहिए। तो मैं आपसे गुरु मंत्र ली हूँ तो पहन सकती हूँ? पहन सकते हैं। अच्छा राधे राधे। आप राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी थोड़ा हमारे घर की परेशानी है गुरुजी, से हमारे घर में जो हमारी जो बीवी थी, हमारी धर्मपत्नी, उनसे हमारी थोड़ी लड़ाई हो गई है, तो अपनी माँ के पास चली गई है बात मान के। हमारे थोड़ा दिक्कत हो गया था ना घर पे। तो क्यों लड़ते हो पत्नी से? जिससे गुरुजी मेरे हाथ कट गए थे कंपनी में काम करते समय, तो उन्होंने मुझे छोड़ के हॉस्पिटल में चली गई थी। क्या हो गया आपके हाथ में? हाथ मेरी मशीन से कट गया था गुरुजी। कैसे? मशीन से पावर प्रेस कट गए। तो जब हाथ कट गए तब पत्नी गई कि पहले चली गई? नहीं गुरुजी, जब हाथ कटी तब गई। जब हाथ कटा मेरा तब गई है मेरी पत्नी। कहाँ चली गई? मायके? जी। क्यों चली गई पूछा नहीं? पूछा गुरुजी, तो उसकी माँ बाप क्या कह रहे कि तू कमा नहीं खिला पाएगा, तो उसकी बहन बहन भी बोली कि मेरे पास आकर तू काम कर, तो उसकी अपनी बहन बहन के पास जाकर वो काम कर रही है, दिल्ली में ही रह रही है। मतलब आपका हाथ कट गया तो पत्नी छोड़ के चली गई? जी गुरुजी। उसके पहले गुरुजी मेरे कोई दिक्कत लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, मेरी एक बेटी भी है। तो पत्नी को ऐसे नहीं जाना चाहिए छोड़ के पति को। पति संकट में आए तो पति को छोड़ना नहीं चाहिए। अब यही बात है ना गुरुजी, वो छोड़ के चले तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम उसको बुला रहे तो आने तैयार नहीं हो रही है वो। अच्छा। कभी कहेगी आऊँगा, कभी कहेगी नहीं आऊँगा। अपनी माँ बाप की बात मानेगी तो बोलती ही नहीं आऊँगा, फिर बात यही है। और थोड़ा घर पे परेशानी, पापा भी मेरे परेशान करते हैं रहते हैं, क्योंकि मम्मी मेरी नहीं, मम्मी मेरी खत्म हो गई है। आप ना कुछ अपना काम करो, बिजनेस करो, कुछ छोटा मोटा काम करो। नहीं तो गुरुजी अपना बिजनेस सब्जी दुकान चलाते थे पहले, अपना सब्जी दुकान में खोल रखा था। हाँ। तो मेरी घरवाली बोली कि तुम कंपनी में काम कर लो, तो कंपनी में काम कर लगा क्या मैंने, तो काम करे गुरुजी में 15 दिन हुआ, उसको मेरे हाथ ही कट गया 15 दिन के अंदर। काम करके पैसे कमाओ। जी गुरुजी। पैसे आएंगे तो पत्नी भी आ जाएगी। जी गुरुजी। संसार स्वार्थी है। जी गुरुजी। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई, सुख के सब ऐसे साथी। गुरुजी पापा जी, मेरे पिताजी जो मेरे हैं, मेरे पिताजी हमेशा जब बोलेंगे तो पैसे ही बोली बोलते, पैसा मांगेंगे पैसा देंगे तो पैसे कमाओ आप खुद, किसी से मांगो मत। जब पैसे आपके पास होंगे ना तो जो नहीं पत्नी गुरुजी, भाग के गई वो दौड़ मेरे के आ पिताजी जाएगी। मुझसे पैसा मांगते हैं। जब मैं पैसा कमाता हूँ तो पिताजी मुझसे पैसा मांगते हैं। हाँ। जब पैसा देता हूँ पापा को, पिताजी को अपने, तो वो मेरे को अच्छा समझते हैं, फिर बाद में मुझे बात नहीं करते। हाँ ऐसे ही तो बता क्या रहे हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नरमुनि जन की हरि। उसके बाद मैं आपको यूट्यूब पे देखा, पिक्चर पे देखा, मतलब टीवी देखा आपका चर्चा, जब से भजन, तब से मेरे सुनने लगा तो मेरा मन लगा, तो मेरा चल आप अपना कुछ काम करो, पैसा कमाओ, और जब पैसा आपके पास आएगा सारे लोग आ जाएंगे, चिंता ना करो। ठीक है? ठीक है और गुरुजी। भगवान के ध्यान में रहो, भगवान के चिंतन करो बस। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी के चरणों में शत नमन। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती कि परिक्रमा का क्या महत्व है? परिक्रमा है भगवान का चक्कर जी। तो जो भगवान के चक्कर में पड़ा है उसे 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, इसलिए भगवान की परिक्रमा होती है। भगवान का चक्कर लगाने से 84 का चक्कर नहीं है, क्योंकि भगवान में ही सारे संसार समाया हुआ है। जी। तो भगवान की एक परिक्रमा लगाने से पूरी पृथ्वी सृष्टि की परिक्रमा लगाने का पुण्य मिल जाता है। जी जी जी। क्योंकि जब यशोदा मैया ने कहा मुंह खोल कन्हैया, तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा, मतलब सब कुछ भगवान के अंदर है। तो भगवान की परिक्रमा लग गई, सबकी लग गई। तो वृंदावन की परिक्रमा करना चाहते हैं गुरुजी सवेरे? हाँ कर लो। हाँ जी, एकादशी भी है, व्रत भी है, और संतों का भोजन कराना हाँ, चाहते हाँ, हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके सुंदर, बहुत चरणों बढ़िया। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मैं अपने ये लड़के को आपके पास गुरुकुल में पढ़ाने आई हूँ। अच्छा ठीक है। गुरुकुल में ठीक अगले है। साल भी आए थे गुरुजी, तो ये 7वीं क्लास में था। ठीक तो है। 8वीं के बाद लेंगे बोले थे, चले गए। कोई बात नहीं, अभी बात कर लीजिएगा कार्यालय। काउंटर में हम लोग गए थे तो नाम गोत्र पूछे, उसके ऑनलाइन ही इस बार रहेगी व्यवस्था, सबको यहाँ रखना संभव नहीं है। बातें हम रोज बोल रहे हैं, ये ऑनलाइन सबको ही शिक्षा मिलेगी घर बैठे, सबको लाखों बच्चे हैं पढ़ने वाले, सबको यहाँ रखना संभव नहीं है। लेकिन ऑनलाइन जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सब जो यहाँ पढ़ाया जाएगा
वो सबको पूरे देश में दिखाई पड़ेगा। तो आपको क्लासें, कुछ विशेष क्लासें होंगी जो सबके लिए होंगी, उसे आप अटेंड कराइएगा, ठीक है। गुरुजी लेकिन हम अगले साल भी आए थे, तो अगले साल जहाँ पढ़ रहा उसी को पढ़ने दो, ऑनलाइन जोड़ देना, वो संस्कार देने का काम है तो जरूर मिलेंगे उनको। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी जी। आपसे गुरुजी 5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार, और हम जबलपुर में रहते हैं। जबलपुर में रहते हैं और छोटा सा काम करता हूँ। पहले मेडिकल स्टोर में काम करता था, काम करते करते फिर मैंने एक छोटी सी दुकान किराए पे लिया, किराए पे लेके दुकान का कार्य स्टार्ट किया। तो अभी मैंने अपनी बिटिया के नाम से, काव्या मेडिकल स्टोर के नाम से, जबलपुर शीतला माई में एक छोटी सी दुकान स्थापित किया। तो अभी 3 साल पहले तो अच्छी चल रही थी, पर अभी अभी दुकान में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या मुसीबत आ गई? मतलब जिस प्रकार से पहले चलती थी दुकान, जिस प्रकार से सारी चीज़ें बयां हो जाती थी। तो आसपास और कोई दुकानें खुल गई होंगी ना? हाँ, काफ़ी दुकानें खुली हैं। हाँ, तो उससे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो वही कि ग्राहक तो उतने ही हैं, अब वो बट गए। ग्राहक ही उतना ही है। तो हम, आप 3 साल पहले मझौली में भी आप मिले थे, तो मझौली में भी आपसे बातचीत हुई थी। बातचीत होने के बाद में फिर जी, हमने उसी दिन सोचा कि हम और पूरा परिवार आपको गुरुजी बनाना चाहता है। तो हमने अभी 2 दिन पहले आपसे गुरु दक्षा भी ले लिया, और आप हमारे गुरुजी हैं, और आपके मार्गदर्शन से हमारा पूरा परिवार संतुष्ट है। खुश रहिए, चिंता न करिए, दुकान भी चलेगी, उतार चढ़ाव व्यापार में ठीक है गुरुजी, प्रणाम। सब ठीक होगा। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। राधे राधे प्रिय भक्तों, महाराज जी के प्रश्न उत्तरी में जो महिलाएं हुई हैं, कह रही हैं महाराज जी भगवान का परिक्रमा लगाने से क्या होता है। तो महाराज जी ने समझाते हुए कहा है कि 84 का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है।